हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नीदरलैंड थ्रेड में। आज हम लोग कॉर्सेट की कटिंग सीखेंगे। ये हमने 4 फोल्ड में कपड़ा ले लिया है। सबसे पहले हम प्लाजो की कटिंग करेंगे, पैंट की। ये हमने यहाँ से कपड़े को पहले सीधा कर लेना है। अब यहाँ से हम लास्टिक के लिए 2 इंच पे मार्किंग करेंगे। हमारे पैंट की लेंथ है 36 इंच। तो ये मार्जिन छोड़ते हुए हम पहले अपनी लंबाई का माप करेंगे। तो ये 36 इंच और 2 इंच यहाँ पे मोरी फोल्ड करने के लिए। अब हमारा सीट है 34, तो 34 में प्लस करेंगे 4 इंच, तो हो जाएगा 38 का 4th पार्ट होगा 9.5। तो 9.5 पे एक मार्क करेंगे और 1 इंच लूजिंग लेंगे और इस तरह से सेम इधर भी 9.5 और उसमें 1.5 इंच ऐड करके हम एक मार्क लगा देंगे 11 इंच पे। अब यहाँ से हमें बॉक्स बना लेंगे। इस तरह से हमारा एक पूरा बॉक्स बन जाएगा। अब यहाँ पे हम अपने सीट के हिसाब से 2 इंच मीडियम साइज है, तो हम यहाँ पे 2 इंच पे मार्क कर रहे हैं और यहाँ पे इस तरह से 1 इंच का स्लोप लेते हुए इस तरह गोलाई कर देंगे। हमारा बॉटम है 26 इंच। 26 का हाफ लेंगे 12 इंच और 1 इंच सिलाई मार्जिन लेंगे और इस तरह से सिर्फ पट्टी से हम इसका बुला लें। ये हमारे पैंट की रफटिंग हो गई। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब हम इसके टॉप की कटिंग करेंगे। टॉप के लिए मैंने पहले हम बैक पार्ट पे कटिंग करेंगे, तो हमने कपड़ा पहले से ही कटिंग कर लिया है। हमारे टॉप की लेंथ है 18 इंच, प्लस 1 इंच करेंगे सिलाई के लिए और यहाँ पे मार्किंग कर देंगे। अब यहाँ पे हम अपना शोल्डर लेंगे। हमारा शोल्डर है 13 इंच, तो 6.5 इंच पे शोल्डर का माप लगाएंगे और आर्म होल के लिए हम यहाँ पे 7 इंच पे माप लगाएंगे। हम गले की विड्थ रखेंगे 3 इंच। जहाँ से हम गले की विड्थ रखेंगे वहीं से हम शोल्डर को आधा इंच डाउन कर देंगे। यहाँ पे हम एक सीधी लाइन लेंगे चेस्ट के लिए और हम अपने कमर की मार्किंग 14 इंच पे करेंगे। अब इन दोनों निशानों को सीधा कर लेंगे इस तरह से। ये 1.5 इंच पे मार्क करके हम बैक आर्म होल की बुलाई देंगे। इसका हाफ करेंगे
और यहाँ से इस तरह मिलाते हुए चेस्ट हमारा है 34 इंच, 34 का 4th पार्ट होगा 8.5 और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन लेंगे। कमर हमारी 30 इंच है, तो यहाँ पे 7.5 और 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन। सीट हमारी 36 है। एक क्रॉप टॉप है तो नीचे तक नहीं जा रहा है, हम इसमें सीने के अकॉर्डिंग ही ले लेंगे, तो 8.5 और यहाँ पे भी हम 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन लेंगे। इस तरह से सिर्फ पट्टी से इसको सीख दे देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब हम अपने फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। ये हमने 2 फोल्ड में एक और कपड़ा ले लिया है और इसका ऊपर साइड अपने साइड में रखूंगी। और यहाँ से 2 इंच पे एक मार्किंग करते हुए सीधी लाइन खींच लूंगी। और अब हम इस पे अपना बैक पल्ला रख के इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे हमने शोल्डर डाउन किया था, अभी दोनों पल्लों के शोल्डर को एक साथ कट कर लेंगे। अब यहाँ पे हम 1 इंच की मार्किंग करके इस तरह से शेप देते हुए कर्व में इसको कटिंग कर देंगे। हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई। अब हम गले के लिए ड्राफ्टिंग करेंगे, तो पीछे के गले के लिए हम 3 इंच की चौड़ाई लिए थे और हम 2 इंच नीचे गले को 2 से 1.5 इंच तक नीचे उतारेंगे और इस तरह से एक बॉक्स बना के गोलाई कर देंगे। अब सेम फ्रंट पार्ट के लिए भी हम वही 3 इंच की चौड़ाई लेंगे और वी नेक ड्रॉ करेंगे। हमारे नेक की लंबाई है 6.5 इंच। इस तरह से हम आगे के लिए वी नेक ड्रॉ कर लेंगे। अब हम इन दोनों नेक को इस तरह से रखते हुए नेक पे फुटका लगाएंगे। फिटिंग मार्जिन पे एक फुटका लगाएंगे और कमर पे फुटका लगाएंगे और अपने नेक की कटिंग कर देंगे। हम अभी ये पट्टी को जो हमने फोल्ड करने के लिए हमारे टॉप में बटन पट्टी आगे आ रही है, तो इसको पहले खोल देंगे और इस पट्टी को इस तरह से छोड़ते हुए अपने नेक की कटिंग कर लेंगे। और
आगे पार्ट में हम यहाँ से भी हल्का सा शेप देते हुए गोलाई को देंगे। अब इस पट्टी को हम अच्छे से प्रेस की सहायता से इस तरह से बैठा लेंगे।